नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। ऐसा कब तक करेगी? जाने वाले के साथ कोई जाता तो नहीं है ना? तो अम्मी वो अकेला क्यों चला गया? मुझे भी साथ ले जाता। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चला गया? थैंक यू सो मच ज़ैनब। मेरा आइसर अभी चाय का ही दिल कर रहा था। चाय का नाम लिया और चाय हाजिर है। मम्मा आपके लिए बनाऊं चाय? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है बेवक्त चाय पीने का। ये रिश्ता अनजाना सा। क्या बात है फरहान, तुम्हारी खामोशी ना मुझे परेशान कर रही है। क्या बात है? तुम्हारी अम्मा तो ठीक है ना? ठीक है, उन्हें क्या होना है? तो फिर मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ और कैसे कहूँ। जैसे हमेशा कहते हो। क्या बात है? यार पता नहीं अम्मी को क्या हुआ है, उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। तुम्हारा रिश्ता तो नहीं तय कर दिया कहीं? अरे नहीं ना, तो फिर क्या मसला है ना, खुल के बताओ। उन्होंने इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? मतलब किस बात पे इनकार कर दिया? मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी ने क्यों ऐसा किया। पहले तो वो पहले तुम झूठ बोल रहे थे। नहीं शबाना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बकवास कर रहे हो तुम पहले झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ शादी करूंगा, फिर अम्मा के पाँव का फ्रैक्चर, और फिर ये सब। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों पे एतबार करने लग गई। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत भी झूठ है और तुम भी झूठे हो। मुझे अब तुम पर कोई एतबार नहीं है। अगर मेरी मोहब्बत झूठी होती ना, मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। मैं तो खुद अम्मी के इनकार की वजह से परेशान हूँ, और ऊपर से तुम भी मेरा एतबार नहीं कर रही हो। क्या करूं तुम्हारी इस मोहब्बत का जो लाहासिल रहेगी? क्या मतलब लाहासिल मोहब्बत? हमारी मोहब्बत लाहासिल नहीं है, और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो कैसे होगा ये सब? हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्या? तुम होश में तो हो? किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? तो और क्या कहूँ, कोई और हल नहीं है मेरे पास। नहीं है हल तो निकालो, मगर मैं वो सब नहीं कर सकती जो तुम कह रहे हो। मगर शबाना, अगर मगर कुछ नहीं। क्या सोच के तुमने ये बात कही है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो अपने घर वालों की इज्जत को खराब करके तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी? नहीं फरहान, मुझ में इतनी हिम्मत है कि दुनिया की नजरों में नजरें डालकर अपनी मोहब्बत का एतराफ कर सकती हूँ, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि रात के अंधेरे में अपने घर वालों की इज्जत पामाल कर दूँ। तुम गलत समझ रही हो शबाना, मेरा ये मतलब। मैं तुम्हारे सब मतलब समझती हूँ। अगर तो इज्जत से लेके जाना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो भूल जाओ कि कुछ शबाना भी थी। समझे तुम? मेरी बात तो सुनो। शबाना, शबाना। खादिम हुसैन, खादिम हुसैन। जी बेबी बाज। देखो भैया, कौन आया है? अकेला? मैंने कहा था ना भैया कि मैं इस घर की खुशियाँ वापस ले आऊंगी। देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अकीला, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। भैया, अकीला का ख्याल रखना, मैं इसके लिए पानी लेके आती हूँ। बैठो। कैसी हो?
वफा तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, रुको मैं लेके आता। रुको, लाने की जरूरत नहीं कुछ भी, मुझे पता तुम क्या लाए हो। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, वो सब मैं नहीं लगाने वाली। वफा पहले पूछ तो लो कि मैं लाया क्या हूँ। मेहंदी। अच्छा तो फरियाल ने तुम्हें सब बता दिया? फरियाल भी कमाल है, सारा सरप्राइज किल कर दिया। उसने तो बता दिया, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने प्रॉपर दुल्हन बन कर आऊं? वफा दुल्हन के रूप में तो मैं तुम्हें तब से देख रहा हूं जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। वफा जानती हो, जब तुम मेरी जिंदगी में आओगी ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। इसलिए वफा मैं चाहता हूं कि उस दिन तुम बिल्कुल उसी तरह से तैयार हो, बिल्कुल वैसे दुल्हन की तरह तैयार हो जैसा कि मैं चाहता हूं। राहिल, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन रियली सॉरी, मैं दुल्हन नहीं बन सकती, प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। मुझे राहिल तुम्हारी यही आदत बहुत पसंद है कि तुम एटलीस्ट अंडरस्टैंड करते हो। थैंक यू। शबाना, शबाना। हाँ, क्या हुआ है? इस तरह गुमसुम के बैठी हुई है। कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ यकीनन। किसी ने कुछ कहा है क्या? कोई नई बात करो भाभी, अब तो हर कोई कुछ ना कुछ कह के जाता। आरिफ ने कुछ कहा है क्या? नहीं। एक बात तो बता भाभी, जो लड़कियां घरों से काम करने के लिए निकलती हैं, क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? किसने कहा है तुझसे ये बात? किसने कहा? हर कदम पे हमें यही एहसास दिलाया जाता है कि हम इज्जत के काबिल नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तू लोगों की बातों पे ना तवज्जो ना दिया कर ज्यादा। तू अच्छी है और बहुत अच्छी है। मैं लोगों की बातों पे सोचती रहती हूँ। हाँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। भाई का 2 दिन के बाद शादी है और तुम अब बता रही हो? हमें सब कुछ इतना जल्दी हुआ, मौका ही नहीं मिला बताने का। और वैसे भी वफा से अब हमारा कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है ना। हाँ, ठीक कह रही हो, अब कोई ताल्लुक नहीं है उससे हमारा। बड़ी अच्छी लड़की थी, बस कदर नहीं की। अल्लाह करे अब जहाँ उसकी शादी हो रही है सब कदर करने वाले हों वहाँ के लोग। आमीन। वैसे हैं कौन लोग? मैं वफा के कॉलेज का फ्रेंड है राहिल, उसी से हो रही है शादी। राहिल? ये वही राहिल है ना जो लाहौर में मिला था, जिसकी वजह से रहमत और वफा में तलाक हुई है? पप्पा प्लीज। अरे मुझे चुप कराने से क्या होगा? हैं? ऐसी बेगैरती? रहमत गलत नहीं था, जरूर कोई चक्कर होगा, जब तो ये शादी हो रही है। मम्मी प्लीज पप्पा को मना करें कि वफा के बारे में कोई गलत बात ना करें आप। इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। सच तो सबको बुरा लगता है भावज,
लेकिन मैं तो खुदा लगती कहूंगी, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि तुम यूं दावत देने हमें चली आए? हमें नहीं करनी शिरकत ऐसी शादी में। नहीं करनी शिरकत तो ना करें, लेकिन पुप्पो प्लीज किसी के किरदार पर इस तरह की बात ना करें। आपका कोई हक नहीं बनता। हेलो, हाँ देखा भावच, ये अपने ससुराल की हो गई है। बढ़िया। अरे अकीला, ये क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा आपको? घर की सफाई कर रही हूँ। अरे तुम आराम करो, मुझसे कह देती, मैं कर देती ये काम। नहीं बेबी बाजी, मुझे आपसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी आपकी खिदमतों का जो सिला मिला है उसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ऐसा मत कहो अकीला, खुदा जानता है मेरे दिल में कोई खोट नहीं थी। आपके दिल की खोट आपके रवैये और आपकी बातों से साफ नजर आता है। आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी जिसके लिए आप इतनी खिदमतें कर रही थी वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। खुदा के वास्ते बेबी बाजी, अब ये झूठे ड्रामे करना बंद करें। मैं जानती हूँ अकीला कि मुझे माफ करना तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि एक दिन तुम्हारा दिल जरूर साफ हो जाएगा। इस बेबी के लिए तुम्हारे दिल में जरूर रहम आ जाएगा अकीला। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला। आप कब आए? बस अभी। अच्छा हुआ जल्दी आ गए। मामा बहुत परेशान हो रही थी कि सब कुछ कैसे होगा। हाँ यार, वो मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, ऑफिस में बहुत काम था। मैं ऊपर जाके अभी फ्रेश हो जाता हूँ और सारे मामलात भी देख लेता हूँ। हाँ, मैंने आपके कपड़े भी हैंग कर दिए हैं, चेंज कर लीजिएगा। जाना, तुम आज बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू सो मच। मैं फ्रेश हो जाता। ये खादिम कहाँ रह गया? अब मुझसे नाराज रहने लग गया। या अल्लाह, मेरे भाई को मुझसे अच्छा कर दे। अब भैया, भैया कहाँ जा रहे हो भैया? बस बीबी बाजी अपने कमरे तक जा रहा था। 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो भैया। अब तुम्हारी बेबी बाजी इतनी भी बुरी नहीं। मैंने ऐसे कब कहा? जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। इंसान का रवैया भी बहुत कुछ समझा देता है भाई। अरे भैया, अकीला के लिए कुछ लेकर आए हो क्या? हाँ, वो उसका जलेबी खाने का दिल चाह रहा था तो मार्केट गया था लेने। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बीवी की खिदमत किया करो। अब बीवी की ख्वाहिश शौहर नहीं पूरी करेगा तो और कौन पूरी करेगा भाई? इन्हें क्या हुआ? ये इतनी अच्छी कैसे हो गई है? अरे अब तो यहाँ खड़ा क्यों है भाई? चल जा, जाके जलेबियाँ खिला दे उसको। यहाँ खड़ा रहेगा तो ठंडी हो जाएगी। और सुनो भैया, मैंने उसके लिए चाय भी बनाई है। अकीला को चाय भी दे देना, खुश हो जाएगी। जाओ जा मेरा बच्चा। या अल्लाह, मेरा भाई और मैं दोबारा से वैसी ही हो जाए जैसे पहले थे। इस घर की खुशियाँ लौट आए, अल्लाह करे। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल करना।
मेरे गुनाहों को माफ कर देना मेरे अल्लाह। पापा, आपको क्या जरूरत थी रहमत को फोन करने की? अरे वाह, क्यों ना करूं, भतीजा है वो मेरा। आपको बात करने से मना नहीं किया, फोन करें जरूर करें, मगर ये क्यों कहा आपने कि वफा की शादी हो रही है? अरे भावज, मैं उसको अंधेरे में क्यों रखूं? मेरा बेटा वहां दुख उठा रहा है और ये छमक छलो यहाँ शादी रचा रही है। बताना तो बनता है ना। मगर क्या जरूरत है? पहले दुख क्या कम है? अब आपने फोन करके उसे एक दुख और दे दिया। गलत बात मत करे भावज, मैंने उसे कोई दुख नहीं दिया। ये सब उसी का लगाया हुआ रोग है जो मेरे बच्चे की खुशियों को खा गया। अरे उसके चक्कर में मेरा बच्चा घर बार मुल्क सब छोड़कर चला गया। और इस वफा को देखो, अभी चंद महीने भी नहीं गुजरे और दूसरी शादी रचाने बैठ गई। आपा वो क्या कर रही है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बस अब आप उसके लिए दुआ करें कि उसे खुशियां बहुत नसीब हों। अरे मेरे सीने पे तो सांप लौट रहे हैं और आप उसके लिए दुआ करने के लिए कह रही हैं? ना बावज ना। दुआ देना बहुत ज़र्फ का काम होता है आपा, और वफा की खुशियों से ज़ैनब की खुशियां मिली हुई हैं। आप सोचें, अगर वो वहाँ खुश रहेगी तो मेरी बेटी भी वहीं खुश रहेगी। खुदा ना करे अगर उसका घर उजड़ गया तो मेरी बेटी भी महफूज नहीं रहेगी। आप ये क्यों भूल जाती हैं? लो भला, अब बेटी दी है तो क्या गुलामी भी करे उन सब की? मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। आई बात समझ में या समझाओ? आज तो मेरा दोस्त शहजादा लग रहा है। शहजादा तो मैं हूं, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे रहील, तुम भाभी को बता क्यों नहीं देते? किस बारे में? कि तुम इंजेक्शन। आज ये बात अपनी जबान से दोबारा मत निकालना। ये गलत है रहील, हकीकत जानना उनका हक है। उसे क्या बताना है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। मेरी जान, मैंने जब भी तुम्हें मशवरा दिया है अच्छा दिया है, तुमने नहीं माना। मैंने तुझे कहा ना कि मुझे तेरा मशवरा नहीं चाहिए। ये दिन मेरी जिंदगी में बहुत ही मुरादों के बाद आया है। मुझे कोई दूसरी बात नहीं सुननी। राहेल मेरी जान, तेरी खुशी को बरकरार रखने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि तुम भाभी को सच बता दो, नहीं तो वो बहुत हर्ट होंगी, और किसी को मोहब्बत में हर्ट करना बहुत बुरी बात है। राहेल मेरी या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह तू रहमान और रहीम है। मुझसे जाने अनजाने में, ना समझी में जो भी कोताहियां हो गई हैं मुझे माफ कर दे मेरे मौला। मैंने सबका दिल दुखाया है, मैंने सबका दिल दुखाया है मेरे मौला, मुझे माफ कर दे। तू ही माफ करने वाला है। मैंने बहुत गलतियां कर दी ना समझी में मेरे मौला। मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं मेरे मौला, मुझे माफ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह।
तुमसे किसने कहा है बीच में बोलने के लिए? पर मामा ये मेरे घर की भी तकरीब है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हो प्लीज ज़ैनब, 1000 दफा मैंने कहा है कि इस घर को अपना घर मत कहा करो। एक ठेकेदार है, अच्छा खासा कमाता है, तेरी चहेती है ना, 2 बोल पढ़वा दूंगा उसके साथ में। जब मेरा दिमाग घूमेगा निकाह हो जाएगा उसका।